जिसका चरित्र अनुकरणीय है। सुखदेव जी महाराज जिस समय महाराज परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण करवा रहे थे, वाचन कर रहे थे, तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा, महाराज ये कैसा भगवान है जो दूसरे की बहन बेटियों के साथ में नाचता गाता है? धर्म संस्थापनाय प्रस्माये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। आपने एक बार नहीं कई बार कहा कि ये भगवान का धर्मावतार है। दूसरे की बहुओं के साथ में, बेटियों के साथ में नृत्य करने वाला एक कैसा भगवान और एक कैसे भगवान के धर्माचरण या कि कैसी धर्म की स्थापना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अरे भगवान का अवतार तो धर्मावतार है, धर्म की स्थापना करने के लिए है, लेकिन श्री कृष्ण का अनुकरणीय चरित्र नहीं है। अनुकरणीय अगर चरित्र है तो मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही चरित्र अनुकरणीय है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित्। अगर जीवन में अनुकरण करना है तो राम का ही चरित्र अनुकरण करना है। भाई का भाई के साथ में, पति का पत्नी के साथ में, पिता का पुत्र के साथ में, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ में अगर जीवन में इसे सीखना है, उतारना है तो मात्र राम से ही सीख मिलती है। रामायण पढ़ने से ही मिलती है, महाभारत से नहीं मिलते। निवेदन करो इसलिए रामायण पढ़ना और राम कथा सुनना। पूज्य कौशिक जी महाराज के द्वारा समस्त बिंदुओं पे आपने चर्चा सुनी है। राम जैसा अवतार पहले कभी नहीं हुआ था और आगे भी कभी नहीं होगा। अरे जिस अयोध्या के राजमहल को, राज सौंदर्य को, राज प्रसाद को देखने के बाद में स्वर्ग के देवलोक का ऐश्वर्य भी फीका पड़ता था। कुबेर का वह कोष भी लज्जित होता था। उसी अयोध्या की राजलक्ष्मी का श्री राम ने मात्र एक शब्द कह के कहने से छोड़ दिया। तिक्तो सुदुस्त यसुरेसित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ यारवचसायद गाधरेणम माया मृगम दैते सित मन्नोधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। एक मोहल्ले के हम पार्षद होने वाले हों और पता चले मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रदेश को छोड़ के चले जाना, नहीं गोली मरवा दूंगा, तो गोली तो बाद में मरवाएंगे, अटैक हो जाएगा हमारा। लेकिन अयोध्या जैसे राजमहल का परित्याग श्री राम ने एक तृण की तरह छोड़ करके और वन के लिए प्रस्थान कर गए। त्यक्त्वा सुदुस्त यसुरेसित राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी का परित्याग एक तृण की भांति कर दिया। जिस राम को महाराज दशरथ ने घोषित किया था कि प्रातः काल सूर्योदय के काल में ही श्री राम को यहाँ का राजा घोषित हो किया जाएगा। वेद पाठ के साथ में, स्वयं के साथ, बटक ब्रह्मचारियों के साथ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में समस्त राजाओं के समक्ष साक्षी बना करके राम को राजा बनाऊंगा। और सूर्योदय नहीं हुआ, उसके पहले ही राम के लिए कैकेयी का आदेश आ गया कि तुम्हें वन जाना है। और वो भी वन किसी सेना के साथ नहीं, रथ में आरूढ़ होकर के नहीं, कोई चप्पल जूते छत्र चमर के साथ नहीं, बल्कि वो मुनियों का वेश जिसमें न तो कोई छत्र होगा, न चमर होगा, न कोई जूते होंगे, न चप्पल होंगे, न कोई सैनिक होगी, न कोई सेना साथ में होगी। तुम्हें वनवासियों के वेश में जाना है। 14 वर्ष तक छत के तले नहीं, तुम्हें जंगल में ही विश्राम करना है। लेकिन श्री राम का मुस्कान, उनका सौंदर्य
प्रसन्नता मना यागताभिषेक था नाम भमले वनवास दुखता। भगवान श्री राम को वन का दुख व्याप्त नहीं हुआ, वही श्री राम का मंजर मंगल प्रदा मुख निवेदन करूं जैसे अयोध्या में थे, उससे भी ज्यादा कहीं मुस्कान वन की ओर चलने में हो गई। अगर ये आदर्श की सीख मिलती है, ये चरित्र मिलता है, तो मात्र राम से ही मिल सकता है, रावण से नहीं मिल सकता। भगवान श्री राम ने पहली बार उस त्रेता युग में प्रजातंत्र लागू किया था, जो आज तक लागू नहीं हुआ। कितों को, उन वनवासियों को जिन्हें समाज ने अछूता कर दिया था, समाज ने बहिष्कृत कर दिया था, वो चित्रकूट में रहने वाले भील, वो वनवासी जिनको समाज में कभी बैठाया नहीं गया, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे कोल भीलों को श्री राम ने सीने से लगाकर समाज में एक दायित्व दिया और समाज में बैठने का हिस्सा बनाया। अरे अछूतों को जो छूत में बैठा दे, अछूतों को जो सीने से लगा ले, अपने हृदय से लगा ले, अपनी पंक्ति से बैठा दे, ऐसी सत्ता को ही राम कहा जाता है। राम कोई उपन्यास का कोई नायक नहीं है, निवेदन करो। राम कोई फिल्म का स्टार नहीं है, राम कोई ऐसी पुस्तक का एक नायक नहीं है जिसे एक बार पढ़ा और निकाल दिया। अरे जन जन का नायक, अरे जन जन का क्या, ब्रह्मांड का नायक, जिसकी सत्ता, जिसका रामत्व, जिसका धर्म, जिसका मानवत्व, जिसकी मानवता को ग्रहण करने के बाद, अरे जिसकी शत्रु भी बड़ाई करता है, ऐसी सत्ता को ही राम कहते हैं। निवेदन करो, राम का तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, राम से कोई शत्रुता नहीं बोल सकता है, राम का कोई शत्रु बन ही नहीं सकता। और अगर राम से शत्रुता करता है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि वह राम के बारे में जानता ही नहीं है। क्या बात? राम को पहले जानो, राम को अगर जान जाएगा, अरे राम को जानने के बाद तो रावण का भी मस्तक झुकता है, राम को जानने के बाद में मंदोदरी का मस्तक झुकता है। निवेदन करूं, बाली को मारने के बाद में बाली के यहां से एक भी मोहर श्री राम ने अयोध्या नहीं भेजा, बाली का राज्य लेकर सुग्रीव को दे दिया। रावण की लंका को जीतने के बाद में भगवान श्री राम ने वहां से एक भी सोना नहीं उठवाया, अगर चाहते तो पूरी लंका को उठाकर अयोध्या भिजवा देते, लेकिन श्री राम ने नहीं किया। भीष्म को राजा घोषित किया। एक ऐसी पहली सत्ता पूरे भारत देश का ऐसा एक और महानायक जो अपने शत्रु के पास में दूत भेजकर एक ही संदेश देता है, रिपुसन करो बत कही सोई, काज हमार तासु हित होई। रावण का हित हो मैं वो चाहता हूँ, और जो शत्रु का हित चाहता है उसी को राम कहते हैं। निवेदन करो, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए राम की रामायण, राम का रामत्व, अरे रामत्व धर्मावच्छिन्न हो जाओ, राम के आदर्श में अगर चले जाओ तो तुम्हारे घर में दरारें नहीं पैदा होंगी, तुम्हारे घर में दीवारें नहीं खड़ी होंगी। अरे जिस संपत्ति के लिए दुर्योधन ने सोच्याग्रम नदास्यामि युद्धेन विना केशव, उसी जमीन के लिए, उसी धरती के लिए, उसी वसुंधरा, उसी अयोध्या के राज सुख को भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, मेरा भाई अयोध्या का राज्य होगा, राजा होगा, यह तो मेरा सौभाग्य है, ये मात्र राम ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जिस कैकेयी ने वन के लिए भेजा था ना, उसे उपेक्षित नहीं किया। पहले कौशल्य और सुमित्रा के पहले कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया है और उनके हृदय से लगकर कहने लगे, मां तुम्हारी कृपा से मैंने सर्वस्व प्राप्त किया है। ये राम का रामत्व है, ये दूसरे का नहीं है। इस पवित्र गाथा में आप अपने आप को संजो रहे हैं और पूज्य कौशिक जी महाराज के साथ अपने आप को एक तारतम्य में, एक सूत्र में पिरो रहे हैं। मैं किन शब्दों के साथ बड़ाई करूं, धन्यवाद दूं पूज्य